जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़ारान अहमद चीमा है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल फ़ारान चीमा लॉ पर खुशामदीद कहता हूँ। हमें हाल ही में आपकी तरफ से बहुत सारी क्वेरीज मौसूल हुई कि जिसमें अक्सर ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अडॉप्शन को लेकर क्या लीगल मैकेनिज्म मौजूद है। तो इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू के लिए हम आपकी खिदमत में पेश हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दी कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन इन इस्लामिक लॉ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अडॉप्ट किया था, मगर आप कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे के तौर पर नहीं जाने गए, क्योंकि इस्लाम डिस्करेज करता है वेस्टर्न से इंस्पायर्ड किए गए उस फॉर्मल अडॉप्शन के प्रोसेस को, कि जिसके अंदर प्रॉपर पेपर वर्क किया जाता है किसी ले पालक को अडॉप्टिव पेरेंट्स को देते हुए, और बाकायदा वहाँ अडॉप्टिव के साथ पेरेंट्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। लेकिन याद रहे कि इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं वो इनकरेज करती हैं किफ़ाला को, यानी गार्डियनशिप को, कि जिसके अंदर एक बच्चे की जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसे तब्दील नहीं किया जाता, उसे ऑल्टर नहीं किया जाता। वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स खास तौर पे वालिद के ही नाम से जाना जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू कि वो अडॉप्टिव फैमिली के लिए ले पालक बच्चा ना महरम होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर कोई पहले से ऐसा रिश्ता मौजूद नहीं जो इस बात से मना करता हो, अगर बिल्कुल एक अननोन फैमिली है और वो एक ले पालक को अपने घर पर लेकर आते हैं, उसकी गार्डियनशिप लेते हैं, तो वो बच्चा अडॉप्टिव गार्डियनशिप के जो बच्चे होंगे उनके लिए नामहरम होगा और अडॉप्टिव गार्डियंस के लिए भी नामहरम होगा। इसका मतलब ये है कि वो अडॉप्टिव गार्डियन के किसी बच्चे या बच्ची के साथ शादी भी कर सकता है। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि क्या जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, जो ले पालक होता है, वो अडॉप्टिव गार्डियन की विरासत में हिस्से का हकदार होगा या नहीं। तो जवाब है कि नहीं होगा। यानी अडॉप्शन डज नॉट क्रिएट अ न्यू लीगल रिलेशनशिप व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द अडॉप्शन। तो जब कोई लीगल रिलेशनशिप ही मौजूद नहीं है तो फिर विरासत में हकदार कैसे ठहराया जा सकता है। अलबत्ता जो अडॉप्टिव गार्डियन है वो इस अडॉप्टेड चाइल्ड को थ्रू गिफ्ट यानी हिबा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अपनी हयाती के अंदर। इसके ऊपर हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू कर रखी है कि आप गिफ्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट के जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो ये हैं कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं और सामने वाला शख्स उसे एक्सेप्ट करता है और उसी वक्त उस प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल और उसकी पोजेशन ट्रांसफर कर दी जाती है जिस बंदे को वो गिफ्ट दिया गया। और याद रखें कि गिफ्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी देनी है उसके बदले में कुछ नहीं लेना। अगर आपने कुछ लेन देन का मामला किया कि आप प्रॉपर्टी दें और उसके बदले में कंसिडरेशन लें या पैसे लें, तो इसका मतलब है कि वो गिफ्ट नहीं है। और याद रखें कि गिफ्ट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है विल, कि आप अपने जीते जी ये फैसला करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत जब खुलेगी तो मेरी इस विल को पढ़ते हुए फलां बंदे को 1/3 प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। अगर आप इस जुमले पे गौर करें तो आप 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो कल को आपकी वफात के बाद जो आपके लीगल हेयर्स होंगे उनसे कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर यहाँ पर अगला सवाल ये है कि अगर इस्लामिक टीचिंग्स में या इस्लामिक लॉ के अंदर अडॉप्शन का प्रोसेस मौजूद नहीं है, तो अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी कफालत करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या लीगल मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रहे कि फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 को मद्देनजर रखते हुए आप अदालत से रुजू करेंगे कि जिसके अंदर आप उस बच्चे की गार्डियन अपॉइंट होने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे और साथ ही साथ उस बच्चे की कस्टडी हासिल करने की भी दरखास्त जमा करवाएंगे। यहाँ पर याद रखें कि वो जो अदालत है, वो जो कोर्ट होगी, वो अंडर अ ड्यूटी होगी कि उसने इस गार्डियनशिप और कस्टडी का फैसला सुनाते हुए वेलफेयर ऑफ द माइनर को कंसीडर करना है। यानी कि वो जो बच्चा दैट इज अबाउट टू बी गिवन इन समवन्स गार्डियनशिप, उसका वेलफेयर इस फैसले में है। क्या वो बंदा जिसने दरखास्त दी है गार्डियनशिप और कस्टडी की, क्या उसके घर के हालात, क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इन चीज़ों की इजाज़त देती है? क्या वो इस बच्चे को ऐसी तालीम और इसकी ऐसी परवरिश कर सकता है कि बच्चा कल को मुआशरे में एक अच्छा शहरी बनकर सामने आएगा? क्या इसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कोई हर्ज तो नहीं हो जाएगी? तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालत उस बच्चे की गार्डियनशिप और
कस्टडी का फैसला सुनाएंगे। इसी डिस्कशन के दौरान हम आपके साथ एक रीसेंट जजमेंट शेयर करना चाहते हैं, दैट इज 2024 YLR 1073। 1073 is the page number of that very judgment. ये जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने पास की। मैं इसके चीदा फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता चलूं। इसके अंदर एक अडॉप्टेड चाइल्ड था जो कि ऑलरेडी किसी शख्स की गार्डियनशिप और कस्टडी के अंदर मौजूद था और कुछ सालों से वहीं रह रहा था, लेकिन कुछ अरसा के बाद इनकी वालिदा मंजरे आम पर आई और उन्होंने ये क्लेम किया कि मेरा ये बच्चा खो गया था और मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर यानी हकीकी माँ। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अदालतें वो जो अडॉप्टिव गार्डियन है उसको तरजीह देंगी या फिर उसकी बायोलॉजिकल मदर या वन ऑफ द पेरेंट्स को तरजीह देंगी। ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत जजमेंट के पास की है जिसके अंदर उन्होंने आगाज इस बात से किया है कि इस्लाम के अंदर अडॉप्शन के प्रोसेस को डिस्करेज किया जाता है और गार्डियनशिप का मैकेनिज्म मुतारफ करवाया गया है। तो जब अडॉप्शन का कोई लीगल प्रोसेस मौजूद ही नहीं है और अडॉप्शन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं करता, तो आप उसकी बिना पर इस गार्डियन को कैसे तरजीह दे सकते हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर। The Honorable Court was pleased to state that biological parent retain a higher right to the child's custody since adoption does not serve the biological link or confer inheritance rights. The biological mother's claim outweighs the claim of adoptive guardian. तो इस तरह से अदालत ने उस बच्चे की कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मदर को सौंप दी। तो ख़वातीनो हज़रात, इसी के साथ हमारे आज की डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल होती है। अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपनी टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं, आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स पर हम आपसे बात करें और आपको रहनुमाई फराहम करें तो आप हमें वो सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मौजू है कि आप समझते हैं कि उस पर मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए या फिर आपको एक टेलर्ड ओपिनियन चाहिए तो उस सूरत में भी आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।